अच्छा, ये करंट हमारे पास जो टॉपिक है एक्सप्रेशन सॉल्विंग यूजिंग स्टैक। ठीक है, स्टैक की मदद से हमने एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। बेसिकली ये एक स्टैक की एक एप्लीकेशन है जिसमें हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग स्टैक। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन सॉल्विंग में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपके पास जब इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है तो आपने उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। पहले जो आपने कन्वर्जन देखी थी वो मैनुअली थी, अभी जो कन्वर्जन हमने करनी है वो विद द हेल्प ऑफ स्टैक हमने करनी है। मींस कि आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए पहला जो स्टेप है उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टैक। जो सेकंड स्टेप है हमारे पास वो है एवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। यानी आपके पास स्टैक की मदद से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो जनरेट हो चुका है उसको फिर एवेल्युएट करेंगे, यानी उससे वैल्यू जनरेट करेंगे। यानी उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन सॉल्विंग यूजिंग स्टैक एक स्टैक की एप्लीकेशन है। तो पहला स्टेप क्या है उसमें कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, यूजिंग स्टैक। तो पहला स्टेप देखते हैं। उसके लिए हमारे पास सामने आपकी स्क्रीन पे एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम में आपको बताया गया है कि किस तरह से एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में यूजिंग स्टैक आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक एक्सप्रेशन है इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसका नाम है क्यू, और आपने एक नया एक्सप्रेशन बनाना है, यानी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो आपने बनाना है उसका नाम है पी। तो आपके पास दो किस्म के एक्सप्रेशन एक आपके पास अवेलेबल है जिसका नाम क्यू जो कि इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और आपने जो जनरेट करना है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा और जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक कोई बात? चलिए, पहला स्टेप है हमारे पास इस एल्गो में। पहला स्टेप ये है कि आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट, लेफ्ट स्मॉल ब्रैकेट या लेफ्ट पैरेंथेसिस आपने स्टैक में पुश कर देना। पहला स्टेप ये है कि आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में प्लेस करना है, और दूसरा जो राइट पैरेंथेसिस है आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट में प्लेस कर देना है। पहला स्टेप क्या है? लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में प्लेस करें और राइट पैरेंथेसिस इनफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट में प्लेस कर दें। ठीक है, यानी आपने उसको उस पूरे एक्सप्रेशन को इनक्लोज करना है विद इन पैरेंथेसिस। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है, जी जी कुछ कहना है, पूछना है? जो सेकंड स्टेप है आपने रीड करने हैं तमाम करेक्टर्स लेफ्ट टू राइट। इनफिक्स एक्सप्रेशन के तमाम करेक्टर को आपने रीड करना है लेफ्ट टू राइट, और उस रीडिंग के बाद आपने ये देखना है कि वो जो रीडिंग करेक्टर है क्या वो ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, या लेफ्ट पैरेंथेसिस है या राइट पैरेंथेसिस है। तो क्या चीजें चेक करनी है? जो रीडिंग करेक्टर है ऑपरेंड है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ऑपरेटर है, या फिर राइट पैरेंथेसिस है। ठीक हो गया? तो चार चीजें आपने वेरीफाई करनी है: ऑपरेंड, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ऑपरेटर, राइट पैरेंथेसिस। क्लियर? अगर तो आपके पास ऑपरेंड आता है, रीडिंग करेक्टर ऑपरेंड आता है, तो डायरेक्टली उसको प्लेस करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो कि हम पी जनरेट कर रहे हैं, पी के अंदर उस ऑपरेंड को हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर आपका रीडिंग सिंबल, रीडिंग करेक्टर इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड है तो उसको डायरेक्टली प्लेस करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। और अगर आपका रीडिंग सिंबल लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको भी हम पोस्टफिक्स में नहीं करेंगे बल्कि स्टैक में प्लेस करेंगे। ठीक है, उसको हम लेफ्ट पैरेंथेसिस अगर आपका रीडिंग सिंबल है तो उसको स्टैक में प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि वो जो रीडिंग करेक्टर है क्या कोई ऑपरेटर तो नहीं है। अगर तो ऑपरेटर है तो फिर यहाँ पे आपने अपने जहन में प्रेसिडेंस को रखना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अपने माइंड में रखना है। अगर तो रीडिंग करेक्टर, इनपुट करेक्टर या स्कैनिंग करेक्टर आपके पास ऑपरेटर है
तो फिर आपने क्या करना है, आपने माइंड में क्या रखना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को इस तरह से चेक करना है कि जो इनकमिंग ऑपरेटर है जिसको आपने स्कैन किया है, उसके बिहाफ पर उसकी प्रेसिडेंस को वेरीफाई करें कि उसकी प्रेसिडेंस क्या स्टैक में पहले से मौजूद ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से कम है या ज्यादा है। स्टैक में कुछ ऑपरेटर आप प्लेस भी करेंगे जिसके बिहाफ पर आप ये चेक करेंगे, जब भी ऑपरेटर आप रीड करेंगे तब आप ये चेक करेंगे क्या स्टैक में, स्टैक के टॉप पर कोई ऑपरेटर तो नहीं पड़ा हुआ। अगर तो स्टैक के टॉप पर कोई ऑपरेटर नहीं है तो नया आने वाला ऑपरेटर जिसको आपने रीड किया इनफिक्स एक्सप्रेशन से, उसको फौरी तौर पर स्टैक में पुश कर देंगे, स्टैक में प्लेस कर देंगे। अगर तो स्टैक के टॉप पे ऑलरेडी कोई ऑपरेटर है तो फिर आपने ये देखना है जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑपरेटर है जो स्टैक के टॉप पर पड़ा हुआ है, क्या उसकी प्रेसिडेंस नए आने वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के इक्वल है या ज्यादा है। अगर इक्वल और ग्रेटर है तो देन स्टैक के टॉप पर जो भी ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसको पॉप करेंगे और पोस्ट फिक्स में प्लेस करेंगे। अदरवाइज अगर आपके ऑपरेटर की जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस पहले से मौजूद ऑपरेटर से ज्यादा है तो तब भी आपने फौरी तौर पर स्टैक में प्लेस करना है उस ऑपरेटर को, इनकमिंग ऑपरेटर को। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्लियर है। हाँ जी, क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, स्टेप नंबर 6, अगर आपके पास इनकमिंग ऑपरेटर या इनकमिंग करैक्टर राइट पैरेंथेसिस है तो आपने क्या करना है, स्टैक के ऊपर जितने भी करैक्टर, सॉरी जितने भी ऑपरेटर पड़े हुए हैं वन बाय वन उन ऑपरेटर को आपने पॉप करना है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में प्लेस करते जाना है। कब तक करना है, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस आ नहीं जाती। स्टैक के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस जैसे ही आएगी आपका मैच पूरा होगा, तो उसके बाद आपका वो पेयर मुकम्मल होगा। पेयर मुकम्मल होने के बाद एक मिनट, अगर तो राइट पैरेंथेसिस है तो फिर आपने स्टैक के टॉप पर जितने भी ऑपरेटर हैं उन तमाम ऑपरेटर को वन बाय वन आपने क्या करना है, पॉप करना है और पेस्ट करना है। कहाँ पे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता उस वक्त तक आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जनरेट नहीं होगा। ये ध्यान में रख लें कि जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता उस वक्त तक आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पर जनरेट नहीं होगा। तो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए आपको आइट्रेशन करनी पड़ेगी और बार बार आइट्रेशन उस वक्त तक आप करेंगे जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो यहां तक क्लियर है, एल्गो क्लियर है सबको? भैया एल्गोरिदम क्लियर है सबको? यस सर। बाकी लोग मौजूद हैं या नहीं? यस सर, क्लियर है। चलें ठीक है, अब इसको ना एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास लेट से आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हमने यूजिंग स्टैक पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है ए स्टैरिक बी प्लस सी माइनस डी स्लैश ई। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। पहला स्टेप हमने परफॉर्म करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है सॉल्व करने के लिए। तो पोस्ट फिक्स में जो पहला, पोस्ट फिक्स के एल्गो में जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में प्लेस करनी है और राइट पैरेंथेसिस कहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट पैरेंथेसिस कहाँ पे प्लेस करेंगे, एक्सप्रेशन के लास्ट में, इनफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट में आप प्लेस करेंगे, जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड हो रहा है। क्लियर? यस क्लियर? सर। अच्छा, तो स्टैक में आपके पास आ गया लेफ्ट पैरेंथेसिस और इनफिक्स एक्सप्रेशन के लास्ट में आ गया राइट पैरेंथेसिस। अब नेक्स्ट जो आपका रीडिंग करेक्टर लेफ्ट टू राइट आपने रीड करने हैं करेक्टर, इनफिक्स एक्सप्रेशन से आपने करेक्टर रीड करने हैं लेफ्ट टू राइट। तो पहला करेक्टर कौन सा है,
भाई बोलते जाए ना, साथ साथ आप करते जाए, परफॉर्म करते जाए, कोई एक बंदा बोलता जाए साथ साथ। पहला करेक्टर कौन सा है? A sir. ए। A. तो यहाँ पे देखें, इस ए को रीड किया जा रहा है, स्कैंड सिंबल हमारे पास ए है। अब ए चूंकि ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड के बारे में हमने ये नॉलेज लिया है कि जैसे ही ऑपरेंड आएगा उसको पोस्टफिक्स में डायरेक्टली प्लेस करेंगे। तो ए रीड करने पर उसको प्लेस कहाँ पे किया है? पोस्टफिक्स में। ठीक है। Postfix. और नेक्स्ट करेक्टर कौन सा है बता सकते हैं? इस एक्सप्रेशन में एरो सिंबल भी आपके पास आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर कहाँ पे है, कौन सा है? The multiplication का symbol. मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आप रीड करेंगे तो आप स्टेरिक है, एक ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर जब भी आएगा तो आपने ये वेरीफाई करना है कि स्टैक के टॉप पे कोई ऑपरेटर तो नहीं है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये टॉप पे ऑपरेटर है, इस जगह पे, इस जगह पे No sir. नहीं है। तो No आपके sir. पास जो भी ऑपरेटर आया है, जो भी आपने ऑपरेटर रीड किया, फौरी तौर पर स्टैक में प्लेस कर देंगे। क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट करेक्टर आपके पास क्या है? रीडिंग करेक्टर, Bracket. रीडिंग ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट। जब भी आप लेफ्ट ब्रैकेट रीड करेंगे तो उसको स्टैक में प्लेस करेंगे। तो ये स्टैक में प्लेस हो गई। ठीक है। पोस्टफिक्स अभी तक ए है आपके पास। क्लियर? पोस्टफिक्स Yes sir. मुकम्मल कब होगी? जब स्टैक एम्प्टी होगा। पोस्टफिक्स मुकम्मल कब होगी? जब स्टैक एम्प्टी होगा। तो नेक्स्ट करेक्टर हमारे Empty पास B. बी को रीड किया है, तो बी ऑपरेंड है। ऑपरेंड होने की वजह से डायरेक्टली कहां पे प्लेस किया गया है? पोस्टफिक्स में। Postfix में. ठीक है। और नेक्स्ट करेक्टर देखें, प्लस। Plus. अब प्लस ऑपरेटर है तो आपने ये देखना है स्टैक के टॉप पर कोई ऑपरेटर है? No sir. यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं था, इसलिए इस ऑपरेटर को डायरेक्टली आप प्लेस करेंगे कहाँ पे? स्टैक के अंदर। और पोस्टफिक्स देखें, सेम एज इट इज प्रीवियस वन, ए बी। नेक्स्ट करेक्टर आपके पास सी है, तो सी कहाँ पे जाएगा? Postfix में. पोस्टफिक्स में। ये देखें जी, सी पोस्टफिक्स में चला गया और स्टैक की पोजीशन वही है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास राइट पैरेंथेसिस है, रीडिंग सिंबल है। तो जब राइट पैरेंथेसिस आता है तो आपको मैंने बताया कि आपने स्टैक के टॉप पर जितने भी ऑपरेटर पड़े हुए हैं, वन बाय वन उनको पॉप करना है और पोस्टफिक्स में प्लेस करना है। तो यहाँ पे देखें, एक सिंबल था, एक ऑपरेटर था, प्लस। प्लस को हमने पॉप किया, उसको प्लेस किया पोस्टफिक्स में। और उस वक्त तक आपने पॉप करने जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गई, राइट पैरेंथेसिस और लेफ्ट पैरेंथेसिस अपने ऑर्डर को मुकम्मल करते हैं, वहां से फिर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी स्किप कर देंगे लेफ्ट पैरेंथेसिस वहां से। ठीक है। क्लियर? अपने ऑर्डर को Yes पूरा sir. करेंगे ना। अच्छा, नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास क्या है? माइनस। Minus. अब माइनस आ रहा है, माइनस आने से माइनस आप रीड करेंगे, माइनस एक ऑपरेटर है। तो फिर आपने क्या चेक करना होता है? स्टैक के टॉप पर कोई ऑपरेटर तो नहीं पड़ा हुआ? क्या पड़ा हुआ है कोई ऑपरेटर? Yes sir. कौन सा ऑपरेटर है? Multiplication का बड़ा हुआ. मल्टीप्लीकेशन का। अब आप रिमाइंड करें प्रेसिडेंस को, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ज़हन में रखें कि किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। क्या माइनस की ज्यादा है या मल्टीप्लीकेशन की ज्यादा है प्रेसिडेंस? Multiplication की. अगर स्टैक पर मौजूद, पहले से मौजूद ऑपरेटर की प्रेसिडेंस नए आने वाले ऑपरेटर के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो आपने उस ऑपरेटर को आपने क्या करना है? पॉप करना है। और प्लेस Pop कहाँ out पे कर करना है? देना. प्लेस कहाँ पे करना है? Postfix पोस्टफिक्स में। में. और नए आने वाले ऑपरेटर को हम कहाँ पे प्लेस कर देंगे? स्टैक के अंदर। Tag में. यहाँ पे देखें, स्टैरिक वहां से पॉप हो गया। अगर कोई और भी ऑपरेटर होता तो उसको भी हमने देखना था, उसकी प्रेसिडेंस को भी देखना था। अब यहाँ पे एक ही ऑपरेटर था, उसको हमने वेरीफाई किया, स्टैरिक की प्रेसिडेंस ज्यादा थी, इसलिए हमने स्टैक से वहां से पॉप किया और प्लेस किया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। और जो जिसकी प्रेसिडेंस कम थी ऑपरेटर की, उसको प्लेस कर दिया स्टैक में, स्टैरिक की जगह पे आके। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट सिंबल कौन सा होगा? Yes sir. D. डी को कहाँ पे प्लेस करेंगे? Postfix में. ये देखें, पोस्टफिक्स में प्लेस हो गया। ए बी सी प्लस स्टेरिक डी। अब ये पोस्टफिक्स यहां तक बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रीडिंग सिंबल कौन सा होगा? Divide का.
डिवाइड का। अब डिवाइड जो है, अब आप गौर करें, अगर मैं इसको प्रीवियस स्टेप पे लेके जाऊं डिवाइड आपके पास स्लैश आता है, ऑपरेटर है। जब ऑपरेटर आते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, क्या वेरीफाई करना होता है? कि स्टैक के टॉप पे कोई ऑपरेटर है तो हाँ, वो स्टैक के देखना। टॉप पर कोई ऑपरेटर तो नहीं है। हाँ, ऑपरेटर तो है। अब ये देखना है कि स्टैक के टॉप पर जो ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस जो नए आने वाला ऑपरेटर है यानी कि स्लैश, उससे ज्यादा है या इक्वल है या कम? ज्यादा है। माइनस की प्रेसिडेंस स्लैश से ज्यादा है, इक्वल है या कम है? फिर कम है। कम है। तो आपने क्या करना है, जो नया ऑपरेटर आया है उसको फौरी तौर पर स्टैक में प्लेस कर देना है। आपने कब पॉप करना है? जब पहले से मौजूद ऑपरेटर की प्रेसिडेंस नए आने वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के इक्वल है या ग्रेटर है, देन आपने पॉप करना है। अदरवाइज अगर कम है तो नए आने वाले की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो उसको फौरी तौर पर स्टैक में प्लेस करेंगे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर कौन सा है? रीडिंग सिंबल ई। ई को कहां पे प्लेस करेंगे? पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स में आ गया। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर कौन सा है? रीडिंग राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस है ना? यस सर। राइट पैरेंथेसिस से हमने क्या करना है, आपने जितने भी स्टैक के ऊपर टॉप पर ऑपरेटर हैं उनको वन बाय वन करके पॉप करना है और प्लेस करना है कहां पे? पोस्ट फिक्स में। तो यहाँ पे देखें पहले कौन सा ऑपरेटर पिक होगा? स्लैश। स्लैश हमने प्लेस कर दिया पोस्ट फिक्स में। फिर माइनस, माइनस प्लेस कर दिया। अब ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस आपस में कंप्लीट होती हैं तो यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो जाता है। इस वक्त स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ए बी सी प्लस स्टैरिक डी ई स्लैश ई स्लैश माइनस, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है? कब जनरेट हुआ? जब स्टैक आपका एम्प्टी हो गया। क्लियर? यस सर। समझ आइए इसकी पोस्ट फिक्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इन फिक्स यस एक्सप्रेशन को सर। यूजिंग स्टैक। यस सर आ गई। क्लियर है सबको? इस एल्गो का आपने इंप्लीमेंट भी करना है, सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट भी करना है जो एल्गो आपने देखा था। और इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनको आपने यूज करना है अपने कन्वर्जन में। यानी इनफिक्स एक्सप्रेशन आपके पास सामने, आपके 5 एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इनको आपने कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है? यूजिंग स्टैक, इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए इनके पोस्टफिक्स जनरेट करने हैं आपने। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ स्टैक। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई बात किसी ने पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई पॉइंट समझने वाला हो, आप दोबारा सर पूछ। हमें ये स्टैक वाला मेथड अगर आता हो तो वो जो आपने पहले मैन्युअली बताया था वो उससे ये इससे वेरीफाई आप ज्यादा कर नहीं सकते है? हैं। नहीं, वो जो मैनुअल मेथड है उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि स्टैक की मदद से आपने जो उसको सॉल्व किया है क्या एग्जैक्टली सॉल्व हुआ है या नहीं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो एक्सप्रेशन सॉल्विंग है विद द हेल्प ऑफ स्टैक होती है, स्टैक की मदद से सॉल्व होती है। ठीक है? तो ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है मेथड ये ये स्टैक ये वाला? ये ज्यादा एफिशिएंट है। और जब आप ट्री पढ़ेंगे तब आपको और भी इसकी अफादियत का पता लगेगा कि किस तरह से आप ट्री की मदद से एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ट्री में डिवीजन होती जाती है ना। जैसे हमने बाइनरी सर्च ट्री में, यस हमने सर। बाइनरी सर्च में पढ़ा था कि हमने जो एक मेन लिस्ट थी उसको डिवाइड कर दिया था दो दो हिस्सों में। यस सर। तो बाद में आपको इसका यानी कि ना इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट में आप ट्री की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आप स्टैक भी यूज करते हैं बिहाइंड द सीन। जो कंप्यूटर के अंदर जो एक्सप्रेशन सॉल्विंग है इस वक्त जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टैक की मदद से पढ़ रहे हैं। तो क्लियर है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन, बात पूछने वाली? सर इससे हम प्रीफिक्स में करने के लिए नहीं यूज कर सकते इस नहीं, मेथड को? देखें आप
एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन चाहिए। तो जो पॉलिश नोटेशन है वो आपकी प्रीफिक्स है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन आपकी पोस्टफिक्स है। तो पोस्टफिक्स हमें चाहिए, मेन हमें पोस्टफिक्स चाहिए। 2 स्टेप मैंने आपको जो बताए थे, मैं दोबारा आपको गो थ्रू कर देता हूँ। ये 2 स्टेप आपको मैंने बताए हैं कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इनफिक्स से हमने पोस्टफिक्स में जाना है और पोस्टफिक्स को हमने एवेल्युएट करना है, और दोनों स्टेप को यूजिंग स्टैक हमने परफॉर्म करना है। क्लियर? यस सर। और कोई बात? ठीक है, इसको आप देखिएगा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखिएगा। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ लगती तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में भी, और नेक्स्ट लेक्चर में भी, और कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं वीडियो के। ठीक है, ओके। यस क्वेश्चन है सर। यहाँ पे किसी का? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट आप इसको देखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।